This part is the extension of relevance of cognitive field theory, जिसमें स्पेसिफिक हमने चर्चा भी की थी कि एजुकेशन और सोशलाइजेशन पे थोड़ी बात करेंगे. सो इन एजुकेशन द थ्योरी कंट्रीब्यूट्स इन द फॉलोइंग वेज. नंबर वन, इन अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट बिहेवियर, इसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट. सो स्टूडेंट के और वो सोशल एस्पेक्ट को ले लें, ग्रुप डायनामिक्स को ले लें, कन्फ्लिक्ट को ले लें, तो इन अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट बिहेवियर ये इसका इम्प्लीकेशन है. इन क्रिएटिंग इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, क्योंकि साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात ये जब करता है तो कहीं ना कहीं लर्निंग इन्वायरमेंट की भी बात करता है. इन फैसिलिटेटिंग इंसाइट एंड चेंज एमॉन्ग इंडिविजुअल लर्नर चूँकि ईवर चेंजिंग है तो कैसे चेंज करना है. ऑब्वियस है कि साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट से वो चेंज होगा. कहीं ना कहीं यदि हम चाहें तो ऐसी चीज़ों को सामने रख दें जो उसके फ़ौरन अनबे हो, लेकिन संज्ञान में तो आएगा ही. जब नज़र उठाएगा, जब देखेगा, तो सराउंडिंग्स. सो फैसिलिटेटिंग इंसाइट एंड चेंज अमॉन्ग इंडिविजुअल लर्नर एंड बैलेंसिंग रिवार्ड्स एंड चैलेंजेस. ये 3-4 चीज़ें हम लोगों ने यहाँ ली है कि ये इस तरह से रिलेवेंट है ये थ्योरी एजुकेशन की दृष्टि से कि स्टूडेंट के बिहेवियर को समझने में, कि लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में जो इफ़ेक्टिव हो, इंसाइट और इंडिविजुअल के चेंज होने में, और व्यक्ति को कितना रिवार्ड और किस तरह के चैलेंजेस उसके सामने रखा जाए इसके सेंस में, ताकि उसका एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट हो सके. सो फार एज सोशलाइजेशन इज कंसर्न, इन सोशलाइजेशन द थ्योरी कंट्रीब्यूट्स इन द फॉलोइंग वेज. इन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप डायनामिक्स, मतलब पूरा का पूरा कुर्टलेविन का जो ग्रुप डायनामिक्स का कंसेप्ट है उसमें उसी से इमर्ज होके मतलब सोशल साइकोलॉजी का एक तरह से उसको जनक भी कहा जाता है. तो वो रोल बहुत बड़ा है, इंडिविजुअल ग्रुप, इंडिविजुअल इन ग्रुप आदि आदि. इन फैसिलिटेटिंग सोशल चेंज, देखिए कुछ चेंज जो प्लान्ड चेंज होता है उसका हम लोग कहते भी है कि जो अनप्लान्ड चेंज हुआ, एकाएक किसी चीज़ के आने से हो गया, वो उतना फ्रूटफुल नहीं होता है जितना प्लान्ड चेंज होता है. तो फैसिलिटेटिंग सोशल चेंज. इन प्रोमोटिंग सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ का कंसेप्ट आया था, फिर कुर्टलेविन को पढ़ते हुए वो सब आएगा. इन नटसेल द रिलेवेंस ऑफ द थ्योरी इज अनचैलेंज्ड टुडे एज वेल. मतलब चूँकि हमने कहा कि वो रिलेवेंस का ही एक्सटेंशन है, एजुकेशन और साइकोलॉजी को एक अलग से हमने उसको निकाल के कर दिया, लेकिन ये जो रिलेवेंस इस थ्योरी की है आज के युग में भी ये अनचैलेंज्ड है. इट इज़ यूजफुल स्टिल, इट इज़ रिलेवेंट टुडे. इसको डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है. जब बिहेवियरिस्ट अप्रोच भी चल रहा है, हालांकि मैं उसको अंडरमाइन नहीं करता हूँ, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जितनी भी मेरी अपनी छोटी साइकोलॉजी की समझ है उसमें. नॉट फ्रॉम एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट कम्प्रीहेंसिवली. मतलब इट इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन ओनली बट कम्प्रीहेंसिवली. इन्वायरमेंट कितना बड़ा फैक्टर है. तो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ले जाएंगे तो बात दूर तक जाएगी. सो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, थेरापेटिक, सीबीटी की चर्चा हम लोगों ने की थी. कॉग्निटिव जो बिहेवियर को चेंज करने की बात है, या कॉग्निटिव से रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम है उसकी थेरेपी की बात है. एंड परसेप्चुअल. सो इन्वायरमेंटल, थेरापेटिक एंड परसेप्चुअल एस्पेक्ट से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, इट इज़ वेरी मच comprehensive and it has unlimited contribution in different fields. It is not limited to education and psychology only. So in this way we could complete this part as well. As you can see, it was our 17th parts. हमने शुरू में आपको कहा भी था कि 17 पार्ट है, लेकिन ये 3 दिन की जो मेरी छुट्टी थी ये बड़ा ट्रबलसम, खास के कल और आज लेक्चर डिलीवर करने में. हमको तो बीच बीच में डर लगता रहता है कि डिहाइड्रेट ना हो जाए, क्योंकि पंखा भी बंद रहता है, पसीना भी आता होता है. बट द मोटिवेटिंग फैक्टर, हालांकि आप लोग ज़्यादा तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कि आपके लिए हमने कुछ कर दिया, इसी मोटिवेशन से हो कि हमने समझा कि नहीं चलो आज ये फिनिश हो जाए. और जार्गेनिक इफेक्ट, नाम सही बोल रहा है ना, जार्गेनिक इफेक्ट ये है
ना प्रोनाउंसिएशन यदि कुछ गड़बड़ हो तो आप उसको सुधार लेंगे कि जो अनफिनिश टास्क है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जब हमने ये इस पार्ट को कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी वाले लेक्चर को कर दिया तो अब यहाँ से हम फ्री हो गए, और जब फ्री हो गए तो फिर हम नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुर्तलेबिन पे काम करेंगे, फिर टॉलमेन पे काम करेंगे। उधर और बहुत सारा काम चल रहा है, सबको प्रोनाउंस करना ठीक नहीं है, और धीरे धीरे फिर जब गर्मी थोड़ी घटेगी तो हम चाह रहे हैं कि इस काम को थोड़ा और गति दें। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट, that was our 17th part through which we could learn about cognitive field psychology, cognitive field theory. So thanks for this part and all the related 17th part. Thank you.